गोरखपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची मछली शहर से सपा विधायक रागिनी सोनकर ने मीडिया से बातचीत में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने युवाओं में सरकार की नीतियों को लेकर बढ़ते असंतोष का दावा करते हुए कहा कि सरकार को जनता की आवाज सुननी चाहिए। महिलाओं को 50,000 रुपए देने के मुद्दे पर रागिनी सोनकर ने कहा कि प्रदेश की महिलाएं सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि सम्मान और अधिकार चाहती हैं। उन्होंने कहा कि केवल घोषणाओं और वादों से महिलाएं प्रभावित नहीं होंगी। विधायक ने दावा किया कि बिहार की महिलाओं की तरह उत्तर प्रदेश की महिलाएं भी किसी झांसे में नहीं आएंगी और इस बार सपा व अखिलेश यादव के साथ खड़ी होंगी। उन्होंने भाजपा सरकार पर जनहित के मुद्दों को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि आने वाले समय में जनता सरकार की नीतियों का जवाब देगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा की मछली शहर की विधायक रागिनी सोनकर ने कहा, समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे काफी पुराने कार्यकर्ता हैं, उनकी माता जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम था और मनमोहन यादव जी के घर पे हम सभी लोग कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आए हैं। मैम, जैसे कि चंदा चोरी का मामला सामने आया, जैसे बरी कर दिया गया है जो चंपत राय और उनके जो साथी, क्या कहना चाहेंगे? क्या देखिए, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले इस मामले को उठाया और ये मामला काफी दिनों से चल रहा है। यहाँ तक कि जिस समय जमीन जो है वो मंदिर के लिए खरीदी जा रही थी, 2 करोड़ की जमीन को खरीदा गया, 2 घंटे बाद वो 18.5 करोड़ रुपए में बेची गई ट्रस्ट को। इस तरीके की बहुत सारी चीजें थी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने दबा के रखा था, छिपा के रखा था। और उसमें जिस समय ये चंदा चोरी का जो है अहम मुद्दा सामने आया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस पे आकर के कोई भी जवाब नहीं दिया। और यहाँ तक कि अयोध्या धरती पे जब स्वयं मुख्यमंत्री जी गए तो उन्होंने कहा कि हम दूध का दूध पानी का पानी करें। जब विधानसभा में विपक्ष ने वहां पे कहा कि आपने जो अयोध्या में कहा वही यहाँ पे भी कहिए और इस पे जवाब दीजिए, तो उन्होंने कहा कि ये तो जांच चल रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खुद भी जानती है कि उनके द्वारा कराया गया है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे वो देश की सरकार हो, दोनों ने मिल करके मंदिर से चोरी करवाई है। भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात, भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण के सिर्फ ढकोसला करती है। आपको कहीं पे भी महिला स्वावलंबन नहीं दिखाई देगा। ना वो अपने पार्टी से जुड़ी हुई कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, ना अपने पार्टी की विधायक महिलाओं का सम्मान करती है, और विपक्ष तो दूर की बात है। यहाँ तक कि अगर ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं तो जब बजट होता है, डेवलपमेंट का बजट, उसमें वो महिलाओं में क्यों भेदभाव करते हैं? उसमें तो कम से कम विपक्ष की महिलाओं के बजट में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये कहने की बातें हैं। इन्होंने 4.5 साल जो है वो महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया है और शायद इसलिए उनको ये लगता है कि हमारी महिलाओं को खरीदना इतना आसान है, कि हमारी महिलाओं का वोट जो है उसको खरीदना इतना आसान है कि ये लास्ट में कहते हैं कि हम 50,000 रुपए जो है दे करके आप लोगों को वो करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब जान रहे हैं कि इन्होंने कोई कार्य नहीं किया है, महिलाओं को मजबूत करने का कोई प्रयास नहीं किया। यहाँ तक कि एक महिला के लिए सबसे जरूरी अगर कुछ होता है तो उसका बच्चा, उसके बच्चे की शिक्षा, उसके घर के जो बुजुर्ग हैं उनकी चिकित्सा। ना आपका चिकित्सा जो है बिल्कुल जीरो है ऑन ग्राउंड। शिक्षा के मामले में आप देख रहे हैं जगह जगह पर अब बच्चे धरना देने लगे हैं। जेनजी के प्रोटेस्ट के बाद से अब जेनजी अल्फा जो है स्कूलों से निकल करके प्रोटेस्ट पे आ गए हैं। तो ये प्रदेश की स्थिति और देश की स्थिति, डबल इंजन सरकार की स्थिति जो है वो जग जाहिर हो चुकी है।